गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको मॉडल पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सिलरी का कॉन्सेप्ट दिया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी का। तो आपको जैसे पता है कि जो मॉडल है वो मोड बताता है, ढंग बताता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि किस तरह मॉडल मोड बताता है। तो यहाँ पर कैन से किस चीज़ का पता चलता है? जहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं उससे हिंदी में सकना का पता चलता है। आई कैन किल अ टाइगर, मैं टाइगर को मार सकता हूँ, बहुत बलवान हूँ, टाइगर को भी मार सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर कैन से शक्ति का पता चल रहा है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूँ। यानी कि धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए तो भाई योग्यता की ज़रूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर एबिलिटी का पता चल रहा है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पर एबिलिटी है हमारे अंदर की मैं इंग्लिश धारा प्रवाह बोल सकता हूँ। आई कैन टच द रूफ, आई कैन टच द रूफ, मैं इस छत को छू सकता हूँ। यानी कि मैं छत को छूने में समर्थवान हूँ, मैं छत को छूने की क्षमता रखता हूँ। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को तैरकर पार कर सकता हूँ। यानी कि हमारे अंदर क्षमता है नदी को तैरकर पार करने का। तो यहाँ पर कैन से क्षमता का पता चलता है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को तैर कर पार कर सकता हूँ। यानी कि मेरे अंदर नदी को पार करने की क्षमता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैन से एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर का पता चलता है। एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। यानी कि मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की क्या शक्ति है? नहीं। क्या क्षमता है? नहीं। क्या एबिलिटी है, योग्यता है? हाँ, मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की योग्यता है, मैं योग्य हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। यानी कि यहां पर एबिलिटी का पता चलता है। तो यहां पर हमने देखा कि एबिलिटी, हमारे अंदर क्षमता है इंग्लिश बोलने का। यानी कि अगर हमारे अंदर योग्यता है, हमारे अंदर इंग्लिश बोलने का योग्यता है, मैं इस सवाल को कर सकता हूं। यानी कि हमारे अंदर उस सवाल को करने का योग्यता है, एबिलिटी है। मीन्स आई एम एबल टू डू दैट सम, आई एम एबल टू स्पीक, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। यानी कि मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है, योग्यता है। आई कैन किल ए टाइगर, मैं टाइगर को मार सकता हूं। तो भाई टाइगर को मारने के लिए तो भाई पावर चाहिए। मीन्स आई हैव पावर टू किल ए टाइगर, मेरे पास टाइगर को मारने का पावर है। तो यहां पर कैन से किस चीज का पता चलता है? तो कैन से पावर का पता चलता है। मैं पावरफुल हूं कि टाइगर को मार सकता हूं। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है इससे पावर का पता चलता है। यानी कि मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं टाइगर को मार सकता हूं। तो यहां पर कैन से पावर का पता चलता है, क्योंकि एक टाइगर को मारने के लिए पावर चाहिए, एक टाइगर को मारने के लिए शक्ति चाहिए।
ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वह तैरकर नदी पार कर सकता है। अरे भाई उसके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, मीन्स ही इज कैपेबल फॉर स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, यानी कि उसके अंदर क्षमता है नदी को पार करने का। तो इससे किस चीज का पता चल रहा है? तो कैपेसिटी का पता चल रहा है, यानी कि हमारे अंदर नदी को पार करने की क्षमता है। तो आपने देखा यहां पर कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए, पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए, योग्यता के लिए, शक्ति के लिए और क्षमता के लिए। हमारे अंदर क्षमता है किसी काम को करने का, हमारे अंदर किसी काम को करने का योग्यता है, हमारे अंदर किसी काम को करने का पावर है। अब यहां पर कैन का प्रयोग हम परमिशन देने के लिए करते हैं। परमिशन देने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो अभी आपने कैन का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के रूप में देखा। अब कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए, कैन फॉर परमिशन, PERMISS, परमिशन, परमिशन देने के लिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। परमिशन देने के लिए, तो जैसे कि यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, यानी कि आपको जाने की अनुमति दी जाती है। यू कैन गो नाउ मीन्स आपको अब जाने की अनुमति दी जाती है। तो यहां पर कैन से अनुमति का पता चलता है, परमिशन का पता चलता है। मीन्स you are permitted to go now, you are permitted to go now, यानी कि आपको अब जाने की अनुमति दी जाती है। आपको जाने की अनुमति दी जाती है। तो अनुमति देने के सेंस में, लेने के सेंस में नहीं। अब हम क्लासरूम में हैं और कहेंगे सर कैन आई गो आउट सर, तो भाई कैन से तो पावर का पता चलता है, कैपेसिटी का पता चलता है, एबिलिटी का पता चलता है। तो अगर हमारे पास पावर है, कैपेसिटी है, तो पूछने की क्या जरूरत है? आप तो शक्ति दिखा रहे हो ना कि कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो कैन से शक्ति का पता चलता है, कैन से क्षमता का पता चलता है, कैन से एबिलिटी का पता चलता है, योग्यता का पता चलता है। तो आप यहां पर क्षमता नहीं दिखा रहे हो, आप यहां पर योग्यता नहीं दिखा रहे हो, आप यहां पर पावर नहीं दिखा रहे हो, आपको बाहर जाने की जरूरत है। तो आप परमिशन मांगोगे, और जब परमिशन मांगोगे तो विनम्रता दिखाओगे, और विनम्रता दिखाने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं या कुड का प्रयोग करते हैं। तो परमिशन देने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेने के लिए कभी नहीं कर सकते हैं। वो सरासर गलत होगा, क्योंकि मे इज मोर फॉर्मल देन कैन फॉर शेकिंग परमिशन। परमिशन लेने के लिए कैन से ज़्यादा फॉर्मल में होता है। तो अभी हम लोग कैन का प्रयोग परमिशन देने के अर्थ में किए हैं। मीन्स यू आर परमिटेड टू गो नाउ, यू आर अलाउड टू गो नाउ, आपको जाने की परमिशन दी जाती है। अब इसके बाद कैन का प्रयोग हम लोग एक ऐसा संभावना जो सैद्धांतिक हो, सिद्धांत पर आधारित संभावना को व्यक्त करने के लिए। तो कौन सा
संभावना को व्यक्त करने के लिए तो जो सिद्धांत पर आधारित हो, जिसको थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी कहते हैं। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, थियोरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक संभावना, सिद्धांत पर आधारित है, थ्योरी पर सिद्ध आधारित है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, तो ये सैद्धांतिक बात है, सैद्धांतिक बात है ना कि कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है। एनीबॉडी कैन मेक अ मिस्टेक। कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है, यानी कि यहाँ पर सैद्धांतिक संभावना है, यानी कि ये जो संभावना है गलती करना, ये सैद्धांतिक है, सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि विद्युत खतरनाक हो सकता है, या फिर कोविड-19 कैन बी डेंजरस। कोविड-19 कैन बी डेंजरस, कोविड-19 खतरनाक हो सकता है, यानी कि ये सैद्धांतिक बात है, सिद्धांत पर है। अगर हम सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं तो वो खतरनाक हो सकता है। अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो ये खतरनाक हो सकता है। तो कैन से यहाँ पर सैद्धांतिक के संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, यानी कि इफ वी आर नॉट अलर्ट, कोविड-19 कैन बी डेंजरस। अगर हम अलर्ट नहीं हैं तो कोविड-19 खतरनाक हो सकता है। तो यहां पर अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। अब कैन का प्रयोग नेचर और हैबिट के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग नेचर और हैबिट, नेचर और हैबिट, स्वभाव और आदत, स्वभाव और आदत को व्यक्त करने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। A teacher cannot harm any student. A teacher cannot harm any student, यानी कि एक टीचर का नेचर है, एक टीचर का हैबिट है, आदत है, एक टीचर का स्वभाव है कि वो किसी भी विद्यार्थी का नुकसान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर टीचर के नेचर के बारे में बताया जा रहा है, टीचर के हैबिट के बारे में बताया जा रहा है कि एक टीचर किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता है। A liar can deceive anyone. A liar can deceive anyone, यानी कि एक झूठा व्यक्ति किसी को भी डिसीव कर सकता है, फुसला सकता है, बहला सकता है, बहका सकता है, धोखा दे सकता है। तो एक लायर का नेचर है धोखा देना, एक लायर का हैबिट है धोखा देना। तो कैन से हैबिट का पता चलता है, कैन से नेचर का पता चलता है। ए सेंट कैन हार्म नो वन, एक सेंट, एक साधु किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, यानी कि ये सच्चा साधु का, रियल
सेंट का नेचर है, उसका हैबिट है। तो यहां पर आपने देखा कि कैन का प्रयोग हम कहां कहां पर करते हैं। तो फर्स्ट में आपने देखा कि कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए करते हैं। उसके बाद में आपने कैन का प्रयोग देखा परमिशन देने के लिए, लेने के लिए नहीं। लेने के लिए तो हम मे का प्रयोग करते हैं, मे आई गो आउट सर। लेकिन परमिशन देने के लिए यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, मीन्स यू आर परमिटेड टू गो नाउ, यू आर अलाउड टू गो नाउ, यानी कि जाने के परमिशन के लिए, आने के परमिशन के लिए नहीं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज, सैद्धांतिक संभावना। सैद्धांतिक संभावना यानी कि यहां पर आपने देखा कि कोविड-19 कैन बी डेंजरस, कोविड-19 खतरनाक हो सकता है। ये सिद्धांत पर आधारित है, सैद्धांतिक बात है कि इफ वी आर नॉट अलर्ट, कोविड-19 कैन बी डेंजरस फॉर अस। और फिर हम लोगों ने देखा यहां पर कि कैन का प्रयोग नेचर और हैबिट के लिए, यानी कि एक टीचर का हैबिट, एक टीचर का नेचर होता है कि वो किसी भी स्टूडेंट को हार्म नहीं पहुंचा सकता है। एक लायर, एक झूठा का आदत होता है, एक झूठा का स्वभाव होता है कि किसी भी व्यक्ति को वो बहका सकता है, फुसला सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुड के बारे में और मॉडल ऑक्सिलरी और हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए गुड डे। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैन पढ़ा था, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, नेचर, हैबिट को शो किया था। आज हम लोग कैन का पास्ट कुड पढ़ेंगे। कुड, व्हाट इज कुड? तो इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का ये पास्ट फॉर्म है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। और जैसे कि हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, तो हम कैन के जगह पर कुड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि द टीचर said the student that he could solve the sum। यहाँ पर आपने कुड का प्रयोग किया। कुड का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेट है। अगर कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू होता है, अगर उसमें पहले पास्ट रहता है, तो बाद में कैन की जगह पर कुड का प्रयोग कर देते हैं। द टीचर सेड द स्टूडेंट, यहाँ पर सेड के जगह पर टोल्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग टोल्ड का प्रयोग करते हैं सेड टू की जगह पर। The teacher told the student that he could solve the sum, यानी कि वह सम को सॉल्व कर सकता था। यानी कि यहाँ पर पास्ट में एबिलिटी को शो कर रहा है, यानी कि वो सम को पूरा कर सकता था। जैसे कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। यहाँ पर I'm sorry, I could not attend your birthday
आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे दुख है कि मैं आपका बर्थडे अटेंड नहीं किया। यानी कि भी कैन का पास्ट फॉर्म के रूप में हम कुड का प्रयोग करते हैं। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे, मैं आपका बर्थडे अटेंड नहीं कर सका। यानी कि पास्ट में जो आपका बर्थडे था उस बर्थडे को मैं अटेंड नहीं कर पाया। अब देखिए यहां पर कुड से पास्ट एबिलिटी का भी पता चलता है। पास्ट एबिलिटी यानी कि भूतकाल में क्षमता, भूतकाल में किसी काम को करने की क्षमता थी लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि वो काम संपन्न हुआ कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल, he could stand first in his class। यानी कि वह अपने क्लास में प्रथम आ सकता था। यानी कि पास्ट में उसके अंदर एबिलिटी थी प्रथम आने का, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि वो पास हुआ कि नहीं, वो प्रथम आया कि नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ ये पता चलता है कि पास्ट में उसके अंदर एबिलिटी थी। जैसे कि व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम आवर्स, जब मैं नौजवान था तो मैं घंटों तैर सकता था। इससे क्या पता चलता है? यानी कि पास्ट में ये काम, पास्ट में मेरे अंदर तैरने की एबिलिटी थी। When I was young I could swim for an hour। When I was young, जब मैं नौजवान था, I could swim for an hour, मैं घंटों तैर सकता था, मैं 1 घंटा तैर सकता था। यानी कि पास्ट में जब मैं यंग था उस समय हमारे अंदर तैरने की एबिलिटी थी, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है कि वो काम हुआ कि नहीं। तो ये काम हुआ, जैसे कि he could stand first in his class, यानी कि वह अपने क्लास में प्रथम आ सकता था, लेकिन प्रथम आया कि नहीं इससे पता नहीं चलता है। किससे पता चलेगा कि वह प्रथम आया? तो he stood second in his class। he stand के जगह पर stood का प्रयोग करेंगे, वर्ब सेकंड का प्रयोग करेंगे, तो ये पता चलेगा कि पास्ट में वो काम संपन्न हो गया। he stood first in his class, वह अपने क्लास में प्रथम आया, तो इससे काम संपन्न होने का पता चलता है पास्ट में। लेकिन अगर हम कुड का प्रयोग करें तो इससे सिर्फ पास्ट एबिलिटी के बारे में पता चलेगा। कुड का प्रयोग हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए करते हैं। कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, इसको मैं यहां पर मिटा दे रहा हूं। पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, कुड आई गो आउट सर, सर क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो देखिए, हम परमिशन मांगने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। मे फॉर्मल होता है कैन से ज़्यादा, और मे से ज़्यादा फॉर्मल
कुड होता है परमिशन मांगने के सेंस में, यानी कि यहाँ से पोलाइट रिक्वेस्ट का पता चलता है, विनम्र निवेदन का पता चलता है। जब बहुत इमरजेंसी होता है तो हम परमिशन मांगने के लिए मे के जगह पर कुड का प्रयोग करते हैं और परमिशन देने वाला समझ जाता है कि अगर ये व्यक्ति कुड का प्रयोग किया है तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, पोलाइट परमिशन मांग रहा है। कुड आई बोरो योर बुक? क्या मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूं? यानी कि मान लीजिए कि जब आपको किसी का किताब लेना है या किसी का कोई वस्तु लेना है तो उस स्थिति में आप पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, पोलाइट परमिशन मांगोगे, तो हम वहां पर कुड का प्रयोग करते हैं। मे से भी काम चल जाता है, लेकिन मे से ज़्यादा पोलाइटनेस से कुड से पता चलता है, इसलिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें हम कुड का प्रयोग अनरियल कंडीशन के लिए करते हैं, संभाव्य क्षमता के लिए। तो कुड का प्रयोग अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन। अब आप अनरियल कंडीशन से, अनरियल मीन्स जो संभव नहीं है, यानी कि एक ऐसा स्थिति जो संभव नहीं है, नाम ही है अनरियल मीन्स अवास्तविक। तो ऐसी स्थिति जो अवास्तविक हो, रियल ना हो, जैसे कि अगर मेरे पास अधिक पैसा होता तो मैं एक नया घर खरीद सकता, तो ये अनरियल कंडीशन है क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं है। लेकिन यहां पर इफ आई हैव much money, if I had much money, I could buy a car. If I had much money, अगर मेरे पास अधिक पैसा होता तो मैं एक कार खरीद सकता था। तो अगर मेरे पास पैसा होता, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मेरे पास पैसा नहीं था और मैं कल्पना कर रहा हूं, वैसा कल्पना जो अनरियल है। यानी कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक नया कार खरीद सकता, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए ये अनरियल कंडीशन हो जाएगा। ऐसे भी आप देख रहे हो यहां पर हैड का प्रयोग किया गया है, पास्ट है, तो यहाँ कुड भी पास्ट होगा। दोनों स्थिति में हम पास्ट का ही प्रयोग करेंगे। इफ आई हैड मच मनी आई कुड बाई ए कार, अगर मेरे पास अधिक पैसा होता तो मैं एक कार खरीद सकता, यानी कि ये अनरियल कंडीशन है। ये संभाव्य क्षमता का भाव व्यक्त कर रहा है, यानी कि हमारे पास पैसा नहीं था। अगर मेरे पास पैसा होता, जैसे कि अगर मैं वहां होता तो उसे बचा लेता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं वहां नहीं था, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीद सकता, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पास पैसा नहीं था और मैं कार नहीं खरीद पाया। तो ये अनरियल कंडीशन है। अनरियल कंडीशन को शो करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुड के बाद जो मॉडल ऑक्सिलरी है, यानी कि तीसरा मॉडल ऑक्सिलरी में हम लोगों ने कैन के बारे में पढ़ लिया, कुड के बारे में पढ़ लिया। अब हम मे के बारे में पढ़ते हैं। मे का भी मतलब होता है शकना, और इस मे का प्रयोग कहां कहां पर होता है? तो मे का प्रयोग फर्स्ट हम सेकिंग परमिशन लेने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, यानी कि टू सेक परमिशन, जब हमें परमिशन लेना पड़ता है, जब हम क्लासरूम में हैं और क्लासरूम में से बाहर जाने की अनुमति लेनी पड़ती है तो हम वहां पर मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई गो आउट सर, तो परमिशन लेने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मे आई गो आउट
सर, सर क्या मैं बाहर जा सकता हूं? तो यहां पर परमिशन के लिए मे। अब मे का प्रयोग का मतलब क्या होता है? मे से 50% चांस। अब ये डिपेंड है टीचर के ऊपर कि टीचर हमें बाहर जाने की अनुमति देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि मे से 50% पॉसिबिलिटी का पता चलता है, यानी कि जाने दे भी सकते हैं, बाहर जाने नहीं भी दे सकते हैं। मे यू गो होम, आप घर जा सकते हो। उसके बाद पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यानी कि कैसा पॉसिबिलिटी? तो 50% पॉसिबिलिटी के लिए। तो हम इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। ये पॉसिबिलिटी कितना है? 50%। ये पॉसिबिलिटी जो है वो 50% पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो यहां पर जो एग्जाम्पल है इट मे रेन टुडे, इससे क्या पता चलता है कि वर्षा हो भी सकती है, वर्षा नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मे से 50% चांस होता है, 50% पॉसिबिलिटी होता है। तो इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, यानी कि 50% पॉसिबिलिटी, 50% वर्षा होने का संभावना। जैसे इट मे बी ट्रू, यह सही हो सकता है, यानी कि 50% पॉसिबिलिटी, इट मे बी ट्रू। अब देखिए यहां पर हम वर्ब का प्रयोग क्यों नहीं किए मे के बाद में? इसलिए वर्ब का प्रयोग नहीं किए क्योंकि यहां पर हम ट्रू का प्रयोग किए हैं। ट्रू एक नाउन नहीं है, लेकिन हम इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, तो मे के बाद बी का प्रयोग कर सकते हैं, मे बी। और उसके बाद आप एडजेक्टिव का प्रयोग करो या फिर आप किसी नाउन का प्रयोग करो, क्योंकि मे के बाद में वर्ब फर्स्ट का यूज होता है और यहां पर बी वर्ब फर्स्ट है, यानी कि इट मे बी ट्रू, यह सही हो सकता है। कितना चांस? 50% चांस। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस आप जानते हो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत मे से होती है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना, श्राप इत्यादि का पता चलता है। इससे ईर्ष्या, इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना और श्राप का पता चलता है। तो जितना भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मे, ये मे से शुरू होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ मे, मे से शुरू किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। आप यहां पर देख रहे हो मे यू लिव लॉन्ग में मे से शुरुआत किया जा रहा है, और उसके बाद यहां पर वर्ब फर्स्ट का ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग यानी कि दीर्घ आयु हो, यानी कि यहां पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेस किया जा रहा है, विश किया जा रहा है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यहां पर भगवान से कामना किया जा रहा है कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू डाई, मे यू डाई यानी कि यहां पर कर्ष है, कर्ष है यानी कि श्राप है। यहां पर आप देख रहे हो डाई का प्रयोग है, यहां पर श्राप है, जैसे कि मे योर फ्रेंडशिप बी लिव लॉन्ग, आपकी जो दोस्ती है वो अमर रहे। तो इस तरह हम लोग इसका प्रयोग करते हैं।
मे का, और मे का प्रयोग लास्ट आपको बताने जा रहा हूं। इससे पर्पस का पता चलता है, मे से पर्पस का पता चलता है, यानी कि कोई भी हम काम करते हैं उस काम का पर्पस होता है, तो इससे पर्पस का पता चलता है, यानी कि इससे उद्देश्य का पता चलता है, किसी भी काम को करने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। जैसे कि वी इट, हम लोग खाते हैं, खाने का क्या उद्देश्य है भाई, जीवित रहना। वी इट सो दैट वी मे लीव। तो यहां पर आप देख रहे हो मे का प्रयोग है, तो इससे यहां पर पर्पस का पता चल रहा है, उद्देश्य का पता चल रहा है। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जीवित रह सके, हम लोग काम करते हैं ताकि हम लोग पैसा कमा सके। जैसे कि फादर वर्क्स so that he may earn money। पिताजी मेहनत करते हैं ताकि वह पैसा कमा सके। आप यहां पर देखो, मे के बाद में अर्न का प्रयोग है, अर्न वर्ब फर्स्ट है, तो पिताजी काम करते हैं ताकि वह पैसा कमा सके। तो ये देखिए, ये जो आपका जो क्लाउज है, जिसको हम लोग क्लाउज ऑफ पर्पस कहते हैं, उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं और इस मे से पर्पस का पता चलता है, यानी कि जो आगे वाला क्लाउज है, मेन क्लाउज है, उसका पर्पस बताता है, यानी कि खाने का पर्पस जीवित रहना, कठिन परिश्रम करने का पर्पस है पैसा कमाना। तो इसमें मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में मे का प्रयोग अवश्य होता है। अब हम लोग मे का पास्ट माइट, मे जो है वो माइट, मे का पास्ट फॉर्म है। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। माइट पास्ट फॉर्म ऑफ मे। तो भाई मैंने बताया था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में मे के जगह पर माइट का प्रयोग होगा। यानी कि जैसे कि ही टोल्ड मी दैट ही might pass। तो he told me, उसने मुझसे कहा कि वह पास कर सका, यानी कि यहां पर मे का प्रयोग might के रूप में। he told me that he might pass, तो यहां पर पास्ट है आपका जब इनडायरेक्ट से, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करते हैं, तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ब भी पास्ट में हो जाता है, तो मे का पास्ट यहां पर माइट हो गया, यानी कि पास्ट फॉर्म में माइट। अब देखिए यहां पर माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। माइट का प्रयोग यहां पर संभावना जब बहुत कम हो जाता है तो हम माइट का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। लेस पॉसिबिलिटी तो कम संभावना का, जैसे कि संभावना जब बहुत कम हो जाता है, इट माइट रेन टुडे, आज शायद ही वर्षा हो सकती है। माइट मीन्स शायद ही, यानी कि यहां पर संभावना बहुत कम होता है, शायद ही वर्षा हो सकती है, यानी कि वर्षा होने का संभावना जब बहुत कम होता है तो हम
माइट का प्रयोग करते हैं, इट माइट रेन टुडे। तो जैसा कि हम लोगों ने कैन का प्रयोग देखा, उसके बाद मे का प्रयोग देखा और फिर माइट का प्रयोग देखा, तो ये तीनों मॉडल्स का मैं एक ही वर्ब के साथ एग्जाम्पल देकर आपको तीनों में अंतर बता देना चाहता हूं। इट कैन रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना ज्यादा। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, 50% चांसेस, 50% संभावना। इट माइट रेन टुडे, आज शायद ही वर्षा हो सकती है, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी। तो कैन से ज्यादा संभावना, मे से 50% संभावना और माइट से लेस पॉसिबिलिटी का पता चलता है। अब हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसके बाद हम लोग शैल और शुड का प्रयोग देखेंगे, विल और वुड का प्रयोग देखेंगे दूसरे वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।